ऑफ स्टंप से बाहर कट किया, दैट इज अ नाइस शॉट, वन बाउंस, दरिया की बहती रवानी के जैसे। 4 रन्स, मैग्निफिसेंट हिट फ्रॉम आसिफ, रडार में गेंद मिली आसिफ रमजान को और ये ओवर पिच्ड लॉफ्ट कर दिया है मिड ऑन के ऊपर से और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, वन बाउंस तैरती हुई बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए। हमेशा हम बात करते हैं वादी कश्मीर के टैलेंट की और हमेशा हमारे नौजवानों ने हर एक फील्ड में अपना लोहा मनवाया है और आज एक ऐसी ही शख्स की स्टोरी आपके सामने हम लाए हैं जिनका नाम इरफान अहमद बट है, जिनका ताल्लुक़ श्रीनगर के बालाहमा से है और जिन्होंने MA BEd किया है। स्पेशली डिसेबल ये पर्सन है और पिछले 3 साल से ये मुख्तलिफ जगहों पे केमिस्ट्री करते हैं हिंदी और इंग्लिश में। इरफान का ख्वाब ये है कि इंटरनेशनल फॉर्म पे ये केमिस्ट्री करे और इरफान ने काफ़ी कोशिशें की, गवर्नमेंट जॉब के लिए इन्होंने काफ़ी बार कोशिशें की। काफ़ी इरफान है, इन्होंने हिम्मत और हौसला नहीं हारा। उसके बाद इन्होंने केमिस्ट्री करना शुरू किया लोकल टूर्नामेंट्स में, जहाँ पे इनको बहुत नाम, बहुत इज़्ज़त, बहुत शोहरत मिली और अब इरफान अहमद का ख्वाब ये है कि मैं इस केमिस्ट्री को इंटरनेशनल लेवल पे करना चाहता हूं। हम हमेशा वादी कश्मीर के टैलेंट की बात करते हैं, हम हमेशा वादी कश्मीर के नौजवानों की बात करते हैं और ये वो नौजवान हैं जो स्पेशली डिसेबल होने के बाद भी ना इन्होंने हिम्मत हारी, ना हौसला हारा और पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने केमिस्ट्री भी, बचपन से ही इनका शौक़ था मैं केमिस्ट्री करूं और पिछले 3 साल से ये शख्स जो है मुख्तलिफ टूर्नामेंटों में केमिस्ट्री करते हैं इंग्लिश उर्दू में और लोगों ने इनको बहुत प्यार, बहुत इज़्ज़त से नवाजा। पूरी स्टोरी आपको दिखाते हैं इरफान अहमद बट की, क्या कुछ इरफान का कहना है और किन किन चैलेंजों से ये गुजरे हैं। आइए दिखाते हैं आपको ये स्पेशल रिपोर्ट। ऑफ स्टंप से बाहर कट किया, दैट इज अ नाइस शॉट, वन बाउंस, दरिया की बहती रवानी के जैसे। उसको सुना, मेरा शौक बढ़ता गया और मेरी मोहब्बत कमेंट्री के लिए बढ़ती गई और मेरा एक ख्वाब है कि मैं इंडियन टीम को सर्व करूं एज अ कमेंटेटर। मैं से तेज तरीन गेंदबाज का मुकाबला दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज के सामने, सचिन तेंदुलकर ही इज ऑन स्ट्राइक और शोएब अख्तर के हाथ में गेंद, रावलपिंडी एक्सप्रेस जिन्होंने दौड़ना शुरू किया और ये गेंद जो कि ऑफ स्टंप से बाहर थी, पटकी हुई गेंद, सचिन ने अपर कट खेला और ये बहुत ही बेहतरीन शॉट पॉइंट के ऊपर से 6 रन के लिए। ये अपर कट रहती दुनिया तक और दुनिया क्रिकेट में याद किया जाए अपने देश की एज अ कमेंटेटर और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर मैं भारतीय टीम की कमेंटेटर। मैंने हौसले कलेक्ट किए हैं, जो मैंने अपने अंदर जज्बों को उभारा है कुछ करने का, मुझ में हौसला जो था, तो उस चीज़ ने मुझे ऑलवेज इंस्पायर किया और मेरी एक हमेशा ये ख्वाहिश थी कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं ज़िंदगी में, मैं किसी के सामने हाथ फैलाते हुए ना दिखूं। और मैंने जो पढ़ाई की थी मैंने उसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, पहले पढ़ाई के दौरान, उसके बाद उस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया कुछ करने के लिए। देखिए, ऑलवेज घर वाले कहते थे कि आप की ज़िंदगी तब तक अधूरी है जब तक आपके पास कोई अच्छा सरकारी रोज़गार नहीं होगा, लेकिन मैं उन स्पेशली एबल्ड पर्सनस को ये यहाँ से पैगाम दूंगा कि आप ये ना समझिए कि सरकारी रोज़गार ना मिलने से एक इंसान की ज़िंदगी या एक स्पेशल एबल्ड की ज़िंदगी नामुकम्मल होती है। अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा सारे वसाइल दिए हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे जो रास्ते दिए हैं जहाँ से आप अपने आप को एक नुमाया पहचान के तौर पर प्रेजेंट कर सकते हैं, कायम कर सकते हैं। ख्वाब है बस मैं इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचूँ और पूरे मुझे मेरे अज़ाइम बुलंद है और मैं जब तक इंटरनेशनल कमेंट्री बॉक्स तक ना पहुँचूँ, चाहे मेरी ज़िंदगी की आखिरी सांसें क्यों ना चल रही। वाकया सुनाना चाहूँगा कमेंट्री में। तो ये 2003 वर्ल्ड कप की बात है जब सचिन तेंदुलकर स्ट्राइक पर थे और शोएब अख्तर के हाथ में गेंद थी, तो दुनिया के तेज तरीन गेंदबाज का मुकाबला दुनिया के एक बेहतरीन बल्लेबाज से हो रहा था। वेल इट इज 2023 वर्ल्ड कप और ये 50-50 ओवर का खेल। यहाँ दुनिया के सबसे तेज तरीन गेंदबाज का मुकाबला दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज के सामने, सचिन तेंदुलकर ही इज ऑन स्ट्राइक और शोएब अख्तर के हाथ में गेंद, रावलपिंडी एक्सप्रेस जिन्होंने दौड़ना शुरू किया और ये गेंद जो कि ऑफ स्टंप से बाहर थी, पटकी हुई गेंद, सचिन ने अपर कट खेला और ये बहुत ही बेहतरीन शॉट पॉइंट के ऊपर से 6 रन के लिए। ये अपर कट रहती दुनिया तक और दुनिया क्रिकेट
विकेट में याद किया जाए। कमेंटेटर्स को सुना, मेरा शौक बढ़ता गया और मेरी मोहब्बत कमेंट्री के लिए बढ़ती गई। और मेरा एक ख्वाब है कि मैं इंडियन टीम को सर्व करूं एज अ कमेंटेटर, मैं सेवा करूं अपने देश की एज अ कमेंटेटर, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर मैं भारतीय टीम की कमेंट्री करूं। 4 runs, magnificent hit from आसिफ। रडार में गेंद मिली आसिफ रमजान को और ये ओवर पिच्ड लॉफ्ट कर दिया है मिड ऑन के ऊपर से और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 1 बाउंस तैरती हुई बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए। शॉट था, इट वाज जस्ट शॉट आउटसाइड द ऑफ स्टंप एंड ही वेंट ऑन टू इट वेरी क्विकली। दैट वाज ओवर पॉइंट, फ्लाइंग 6 ओवर द फेंस। और लाला ट्रेडर्स का स्कोर देखते ही देखते 58 पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। स्टिल अ डिलीवरी टू बी बॉल्ड इन दिस ओवर। शॉट ऑफ विकेट एंड इट्स आदिल who departs for 36। लैंग्वेजेस पर ज़्यादा जोर दिया, ख़ासतौर से हिंदी उर्दू लैंग्वेज पर, और कभी कभार इंग्लिश के अल्फाज, इंग्लिश के जुमले भी मैं सेंटेंसेस इस्तेमाल करता हूँ, जिससे कि कमेंट्री और भी ज़्यादा एक्साइटिंग बनती है और लोग मुझे इससे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इन साल पहले की बात है, और जब मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की थी तो मैंने बहुत दफ़ा सरकारी दफातर पर दस्तक दी अपने रोज़गार के लिए, लेकिन शायद कि उन दफातर में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी, इतनी ज़्यादा पढ़ाई करके भी, MA BEd करके भी। लेकिन मैं मायूस नहीं हुआ, मैं ज़िंदगी के जो धचके लगे हैं, जो रिजेक्शंस मुझे मिली हैं, मैं उनसे मायूस नहीं हुआ और मैंने हिम्मत नहीं हारी। और कहीं ना कहीं अल्लाह ने भी मुझे उस चीज़ से उठाया जिसमें मैं गुज़र रहा था, जिस दौर से मैं गुज़र रहा था, और उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने, हालांकि मैं बचपन से ही कमेंट्री सुनता था और मुझे बड़ा शौक़ था, जिस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया इसके लिए वो थी जो सोसाइटी ने मुझे रिजेक्ट किया था हर मामले में, चाहे अपने रिश्तेदार हो, चाहे कोई और हो। तो हमें स्पेशली एबल्ड इंसान को किसी के लायक नहीं समझा जाता है, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है। और मैंने वही ठान ली थी कि इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से और अपने जोश व जज्बे से, अपने हुनर से मैं समाज में, मैं सोसाइटी में एक ऐसा कारनामा करके दिखाऊंगा जो मरते दम तक या मेरे बाद भी याद किया जाएगा।